कितनी दूर तक चले जाने के बाद बहुत दूर होता है। मैं बहुत दूर था, खुद से, अपनों से, अपने छोटे छोटे बनाए हुए व्यस्त ठर्रों से। पर फिर भी पता था कि ज़रा सी दूरी पर वही सारा पुराना जिया हुआ आस लगाए खड़ा है। उसे बस एक छोटी एक कमज़ोर क्षण की ज़रूरत है और वो वापस धर तो पहुँचेगा। फिर किसी नई की उम्मीद निरर्थक होगी। एकदम नया और नए सिरे से जीना क्या संभव है? इस प्रश्न के लिखने में भी कितनी उदासी है। मैं बार बार खुद से कहता रहा कि मैं दूर हूँ, बहुत दूर हूँ, पर बहुत दूर असल में कितना दूर होता है। प्रेम को कितनी ही बार लिखने की कोशिश की है, पर ठीक प्रेम को लिखने से हर बार रह जाता हूँ। कई बार पूरा प्रेम लिख लेता हूँ और आखिरी वाक्य पर अटक जाता हूँ। हर बार लगता है कि वो एक वाक्य रह गया है कहीं, किसी के इंतज़ार में, किसी की वापसी के इंतज़ार में बाट चौथा हुआ। वो एक वाक्य आता नहीं कभी, उसके बदले आते हैं बहुत से प्रेम सरीखे दिखने वाले वाक्य। इनके आते ही मैं पन्ना पलट देता हूँ। मैं पन्ना पलट के लिखता हूँ प्रेम जैसी कहानी में प्रेम सरीखे वाक्य। असल में मैंने सारा कुछ जो भी लिखा है वो प्रेम सरीखा ही लिखा है, ठीक प्रेम नहीं, क्योंकि ठीक प्रेम तो बहुत सिद्धि है। वो अभी भी किसी की चौखट पर खड़ा है, किसी के इंतज़ार में बाट चौथा सा। बार बार इच्छा होती है कि भटक जाऊं, पूरे जमे जमाए खेल को बिगाड़ दूं और फिर से खेलना शुरू करूं। जब पता है कि दूसरे मोड़ के बाद अगर दाएं मुड़ूंगा तो वापसी मुश्किल होगी, फिर भी सारी पीड़ा को जानते बूझते दाएं मुड़ता हूं। भीतर से जानता हूं कि मैं सामान्य हूं, फिर भी असामान्यता आकर्षित करती है। इन सब में मैं अच्छा इंसान हूं कि कपड़े शरीर से चिपकाए रखता हूं। भटकने के ठीक बाद लगता है कि इन रास्तों ने मुझे ठग लिया है। मैं तो अच्छा इंसान हूं, पर भीतर ही भीतर ठगे जाने में अजब संतोष भी मिलता है। सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखता है तो मैं अच्छा इंसान हूँ की तरफ भागना शुरू करता हूँ, पर हर बार देर हो जाती है। मैं पूरी तरह हार जाने के ठीक पहले थक जाता हूँ। मुरझाने के ठीक पहले सूरजमुखी और सूरज का खेल समझ में आता है, लेकिन जड़ से छूट जाने में फिर देर कर देता हूँ। कहता हूँ कि कारण तू है, पर हर बार आईना सामने रखना भूल जाता हूँ। तुम कहना कि सारा कुछ एक दिन बदल जाएगा और मैं मान लूँगा। फिर कहना कि उस सारे बदलाव के बावजूद आसमान गहरे नीले रंग का ही होगा और उसमें सफ़ेद बादलों में हमें अपनों का चेहरा कभी भी दिख जाएगा जिन्हें हम खो चुके हैं। क्या तुम कह पाओगी कि हर खो जाने को हम पा लेने से बदल सकेंगे? जब कुछ बहुत बुरा अपने चरम पर घट रहा होगा, क्या तब तुम सिरहाने आकर अपने कोमल हाथ माथे पर फेर कर जगा दोगी? क्यों हम किसी के खो जाने के ठीक पहले तक उसे बता नहीं पाते हैं कि हम उन्हें कभी खोना नहीं चाहते? अगर हम सब क्षणिक हैं तो तुम जीवन हो, क्या कभी मिलोगी नहीं इस घड़ी के बंद होने से पहले?